ओम शांति। आज 25/1/2025 की मुरली का सार देखेंगे। आज की मुरली में बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे चुस्त स्टूडेंट बन अच्छे मार्क्स से पास होने का पुरुषार्थ करो। सुस्त स्टूडेंट नहीं बनना। सुस्त वह जिन्हें सारा दिन मित्र संबंधी याद आते हैं। तो बाबा चुस्त स्टूडेंट उन्हें कहते हैं जो कि जिनके अंदर पढ़ाई का उमंग उत्साह हो या कुछ नया जानने का शौक़ हो, जो जैसे साइंस में कोई प्रयोग करते हैं तो उनके अंदर भी एक प्रयोगशाला हो, कुछ न कुछ अपने अंदर जांच करते रहेंगे, अंतर्मुखी रहेंगे। तो बाबा उन्हें चुस्त स्टूडेंट कह रहे हैं। और बाबा वैसे टीचर भी हैं हमारे, तो टीचर को तो होता है कि उनके स्टूडेंट अच्छे मार्क्स से पास हों तो उनका नाम बाला हो। फिर बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, संगम युग पर सबसे तकदीरवान किसको कहेंगे? तो बाबा उत्तर दे रहे हैं, जिन्होंने अपना तन मन धन सब सफल किया है वह कर रहे हैं, वो है तकदीरवान। कोई कोई तो बहुत मनहूस होते हैं, फिर समझा जाता है तकदीर में नहीं है। समझते नहीं कि विनाश सामने खड़ा है, कुछ तो कर ले। तकदीरवान बच्चे समझते हैं बाप अभी सम्मुख आया है, हम अपना सब कुछ सफल कर ले। हिम्मत रख, अनेकों का भाग्य बनाने के निमित्त बन जाए। तो तन मन धन सफल करना वो तो हमारा फर्स्ट स्टेप है ही है। तो तन और धन तो फिर भी हम लोग सहजता से सफल कर सकते हैं, बाबा को दे सकते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा मन। तो इसीलिए बाबा ने हमें मंत्र दिया है, मन मना भव। तो मन को जो है हमें देखते रहने का है, क्योंकि कंट्रोल करने से तो हमारा मन कंट्रोल होने वाला नहीं है, वो ज़्यादा ही ऊपर उठने वाला है या वो उसकी शक्ति बढ़ने वाली है। जैसे अगर किसी को हमें कमज़ोर बनाना है तो क्या करना पड़ता है, उसको वो भोजन वगैरह नहीं देते हैं तो वो कमज़ोर हो जाता है। इसी तरह से हमें अपना अटेंशन का भी जो भोजन है वो अपने मन को नहीं देना है, और अपना पूरा ध्यान अपने सत्य स्वरूप में जब हम स्थित रखेंगे तो मन भी जो है धीरे धीरे कमज़ोर होकर के, वो कमज़ोर नहीं होगा पर शक्तिशाली होगा, क्योंकि वो आत्मा की बात मानने लगेगा। जब हमारा अटेंशन आत्मा की तरफ जाएगा तो आत्मा शक्तिशाली होगी और मन को भी जो है वो सही ऑर्डर में चला सकेगी। तो बाबा कह रहे हैं कि वो सफल करना है, अर्थात कि हमारे मन में भी जो है शुद्ध शुभ विचार तो आए ही आए, लेकिन साथ ही साथ अपनी सत्यता की भी पहचान हो, उस सत्य पाप के साथ भी जुड़ा रहे। फिर बाबा कहते हैं कोई कोई मनहूस बाबा उसे कह रहे हैं कि मन प्लस हुस इज इक्वल टू मनहूस होता है। तो हुस एक तरीके की बीमारी होती है, तो मन जब बीमार हो जाता है तो वो ये सफल नहीं करता है। फिर बाबा कह रहे हैं, गीत में तकदीर जगा कर आई हूँ, अर्थात कि अभी हमारा समय है तकदीर जागने का। तो हम जो है, जो हमें डायरेक्टर ने दिया है परमपिता परमात्मा, जो इस पूरे ड्रामा के डायरेक्टर हैं, तो वो जो हमें कह रहे हैं उस हिसाब से हम करेंगे तो हम जो है वो हीरो, पाटदारी रियल हीरो बन जाएंगे, डायमंड बन जाएंगे। फिर बाबा कह रहे हैं वरदान में, कर्म भोग रूपी परिस्थिति की आकर्षण को भी समाप्त करने वाले संपूर्ण नष्टो मोहभव। तो कर्म भोग अर्थात क्या है, हम सोचते हैं हम लोगों ने पाप किए हैं तो उसकी सज़ा हमें मिल रही है, पर देखा जाए तो ये सोच भी जो है एक तरीके की नेगेटिव सोच है। तो बाबा कभी हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे, पर बाबा के कहने का भाव है कर्म भोग, अर्थात कि हम लोगों ने जो शरीर के बारे में या रोल के बारे में जो भी कर्म किए हैं तो उससे जो है हम और ज़्यादा रोल कॉन्शियस बन गए हैं। तो अभी हम उस रोल कॉन्शियस से निकल कर जितना जितना सोल कॉन्शियस में स्थित हो जाएंगे तो नेचुरली हमारा रोल से जो है वो ममत्व मिट जाएगा, तो हम नष्टो मोह बन जाएंगे। तो विस्तार में बाबा कह रहे हैं, अभी तक प्रकृति द्वारा बनी हुई परिस्थितियाँ अवस्था को अपनी तरफ कुछ न कुछ आकर्षित करती हैं, अर्थात कि रोल में कुछ ऐसा आता है तो हम उसमें आकर्षित हो जाते हैं, चाहे वो पॉजिटिव चाहे नेगेटिव। फिर बाबा कह रहे हैं, सबसे ज़्यादा अपनी देह के हिसाब किताब रहे हुए कर्म भोग के रूप में आने वाली परिस्थिति अपनी तरफ आकर्षित करती है। जब यह भी आकर्षण समाप्त हो जाए तब कहेंगे संपूर्ण नष्ट मोह। कोई भी देह की व देह के दुनिया की परिस्थिति स्थिति को हिला नहीं सके। ये इम्पोर्टेंट है ना, कि है ना,
कि यही संपूर्ण स्टेज है, बाबा कह रहे हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि कोई भी परिस्थिति आ रही है तो वो रोल में आ रही है, डायरेक्टर ने दी है, डायरेक्टर जाने। हम जो है अपना अटेंशन सिर्फ जो है वो अपनी संपूर्ण स्टेज अर्थात अपनी आत्मिक समृद्धि के ऊपर रखें। तो वो जब हम उसको हम कहें कि एक तरह से नेगलेक्ट करेंगे तो हमारा ध्यान अपनी आत्मिक स्थिति में जाएगा, जो कि सदैव स्टेबल है, स्टिल है, अर्थात कि अचल अडोल है। तो फिर जो है वो परिस्थितियाँ हमें परिस्थिति नहीं लगेगी। चाहे देह है वो भी है तो पर ही ना, तो फिर वो और हमारी स्थिति क्या है, जो बाबा की है वो हमारी है। आगे बाबा यही कह रहे हैं, जब ऐसी स्टेज तक पहुंच जाएंगे तब सेकंड में अपने मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप में सहज स्थित हो जाएंगे, अर्थात अपने उस रियल स्वरूप में जो हमारा बाप समान है उसमें हमारा जितना जितना अटेंशन ज़्यादा जाएगा उतना हम स्थित रहेंगे। फिर स्लोगन में कह रहे हैं, पवित्रता का व्रत सबसे श्रेष्ठ सत्यनारायण का व्रत है, इसमें ही इतेंद्र सुख समाया हुआ है। पवित्रता अर्थात वही हमारी ओरिजिनल स्थिति, मूल स्थिति। तो जैसे व्रत में हम लोग बार बार अटेंशन रखते हैं कि हम कुछ खा न ले, पी न ले, इसी तरह से हम जो है अपनी मूल स्थिति का जब अटेंशन रखेंगे कि और कोई स्मृति न आ जाए। पर इसमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें कोई ज़बरदस्ती नहीं करनी है। अगर मन में दूसरे दूसरे संकल्प आ रहे हैं तो जस्ट अपना ध्यान वहाँ से हटाकर अपने सत्य स्वरूप में लगाना है। तो जितना जितना हम अपने सत्य स्वरूप में रहेंगे तो वो तो है ही सुख शांति से भरपूर, अर्थात इंद्रियों से परे का। इसलिए बाबा कह रहे हैं अतीन्द्रिय सुख समाया हुआ है। फिर शक्तिशाली मनसा के लिए बाबा कह रहे हैं, मनसा सेवा बेहद की सेवा है। जितना आप मनसा से, वाणी से स्वयं सैंपल बनेंगे तो सैंपल को देख करके स्वतः ही आकर्षित होंगे। कोई भी स्थूल कार्य करते हुए मनसा द्वारा वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करो। जैसे कोई बिजनेसमैन है तो स्वप्न में भी अपना बिजनेस देखता है, ऐसे आपका काम है विश्व कल्याण करना, यही आपका ऑक्यूपेशन है। इस ऑक्यूपेशन को स्मृति में रख सदा सेवा में बिजी रहो। मनसा सेवा क्यों बेहद की सेवा है? क्योंकि उसमें जो है टाइम, डिस्टेंस कुछ भी मायने नहीं रखता है। तो जब हमारा माइंड लोगों के माइंड से कनेक्ट होगा तो उसको कहा जाता है वाइब्रेशन। तो जब हमारे मन में, मनसा में जो है सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना होगी तो डायरेक्ट जो है उनके मनसा को टच करेगी वो। तो वो बाबा कह रहे हैं कि है ना, उसको देखकर स्वतः ही आकर्षित सब लोग होंगे, अर्थात कि उन्हें भले पता नहीं चलेगा या हमें पता नहीं चलेगा कि कौन किसको क्या मिल रहा है, या उनको भी नहीं पता चलेगा कि कौन हमें दे रहा है, लेकिन जो है ये वाइब्रेशन जो है ज़रूर ही पुरानी दुनिया का विनाश, अर्थात कि पुरानी वृत्तियों का, पुराने संस्कारों को जो है वो विनाश करेंगे। अच्छा, ओम शांति।